कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि ईद के मौके पर मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने की बात कही जा रही है। इस बार 32। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि ईद आने वाली है और उसी के ताल्लुक से मोदी सरकार, बल्कि मोदी ने खुद ऐलान किया है कि मोदी सरकार ने कि वो मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देगी। और वो तोहफ़ा क्या है जिसको लेकर मोदी सरकार ट्रोल भी होने लगी है। जो उनके चाहने वाले हैं वो उनको मुस्लिम हितैषी बताने लगे हैं। दरअसल इसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या तोहफ़ा देने जा रही है मोदी सरकार, उसकी ज़रा तस्वीरें देख लीजिए आप। वो जो जिसका वितरण, जिसका तकसीम, जिसका पहुँचना शुरू भी हो गया है। मुसलमानों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है, जिसको ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे मुसलमानों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया जा रहा है। ईद के मौके पर मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने की बात कही जा रही है। इस बार 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगातें मोदी दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबका साथ का आह्वान किया है, उसी प्रकार से एक पालक के रूप में वो सबके त्योहारों में, सबके खुशियों में शामिल होते हैं और सब त्योहारों में रंग भर जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो हमने किट वितरण, जो सौगातें मोदी किट बनाया है, उसके वितरण कार्यक्रम है, क्योंकि अभी रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। आने वाले 31 तारीख को ईद होगा और उसी प्रकार से आने वाले 14 तारीख को जो है बैसाखी है, फिर 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, फिर 20 तारीख को ईस्टर है। तो इन सभी में हम जाकर और मोदी जी का आशीर्वाद लेकर जाएंगे, खुशियां लेकर जाएंगे और हम एक दूसरे के साथ मिलकर ईद के त्योहार मनाएंगे। बीजेपी के ही विधायक है रवि नेगी, उनका कहना खुले मांस बिकने में रोक लगनी चाहिए, आने वाले समय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सबके आस्था का सम्मान करना चाहिए। और हमारे जो हिंदू भाई उपवास रहते हैं वो मांस मछली देखकर विचलित हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्षेत्र जहां पर मंदिर है, जहां पर लोग आस्था से आते हैं, तो हमारे लोगों को थोड़ा परहेज करना चाहिए, एहतियात बनना चाहिए। मैं भी अपने मुस्लिम भाइयों से आह्वान करता हूं कि जो नवरात्रि आने वाली है इसमें हम खुशियों में शामिल हो और एक दूसरे के पाकिस्तानी को, एक दूसरे का आस्था का सम्मान करें। वीडियो आपने देख ली जिसमें इनके अकलियती मोर्चा के लोग कह रहे हैं, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है, इन्होंने सौगात मोदी की जो किट है वो बांटी है। ईद पर बीजेपी का सौगात मोदी कैंपेन शुरू, और ये कैंपेन शुरू भी हो गया है। अब इसकी डिटेल क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वो क्या है जिसको लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। ये सीधे तौर पर सौगात मोदी के नाम से मुसलमानों के ईद का तोहफा दिया जा रहा है, जबकि ईद का तोहफा ये होना चाहिए था कि ईद पर नमाज आप पढ़िए, आपकी इंश्योरिटी होगी। जगह जगह पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की पाबंदी लगाई जाए, मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिदों की छतों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। लेकिन आप ये खबर सुन लीजिए पहले, सौगात मोदी 32 लाख मुसलमानों को ईद पर बांटेंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा का ऐलान। मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद पर तोहफे बांटने का फैसला लिया है। इसे सौगात मोदी का नाम दिया है। 32 लाख लोगों तक ये सामान पहुंचाया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के दौरान गरीब मुसलमानों तक सौगात मोदी किट पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम करेगा। इसके लिए कमेटियां भी बनाई जाएंगी। मिलन समारोह के जरिए के तोहफे बांटे जाएंगे। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेशों के अध्यक्ष ने ईद मिलन कर गरीब मुसलमानों पर ईद पर जरूरी सामान बांटने का तय किया गया है। सिद्दीकी ने दावा किया है कि मुसलमानों से भाजपा ने कभी भेदभाव नहीं किया है। मोदी की सभी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला है। अब दूसरे मुस्लिम त्योहारों के अलावा गुड फ्राइडे और नवरोज पर भी ऐसे मदद दी जाती रहेगी। सिद्दीकी ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। इस नीति का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम परिवारों को ही मिला है। मोदी की जनहितैषी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग ही ले रहे हैं। हमने 32,000 पदाधिकारियों को देश भर की हजारों मस्जिद पर तैयार किया है, ताकि ईद मानने में वो लोगों की असक्षम, यानी जो लोगों के पास ईद मानने के असबाब और जरिया और खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह नहीं होते हैं, यानी गरीब परिवार जो होता है, उन लोगों तक ये मदद पहुंचाई जा सके। अब इसको लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि देखिए कि जिस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। काविश अजीज हैं, इन्होंने कुछ लिखा है, वो हम आपको पढ़ना सुनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अगर सौगात मोदी देना है
तो आप जरा दूसरी तरह से दीजिए। इन्होंने क्या मांग की है वो हम आपको सुना देते हैं पढ़कर। और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुसलमानों को दूसरे नंबर का जो है शहरी समझना बंद कीजिए। मोदी जी सौगात देना है तो ये सब दीजिए। मुसलमानों को दोयम दर्जे का यानी दूसरे नंबर का नागरिक समझना बंद किया जाए। मुसलमानों की मस्जिदों को जमींदोज करना बंद किया जाए, यानी बिल्डोजर आज जगह जगह चल रहे हैं उसको बंद किया जाए। मुसलमानों पर झूठे मुकदमे लगाने बंद किया जाए। आपने देखा होगा कि जहां भी दंगा होता है उसके लिए सिर्फ मुसलमानों को, एक विशेष समुदाय के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्हीं पर किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया जाता है, किसी पर जो है उन पर उनकी सालों जो है गुजर जाती है और कब पता चलता है कि 20 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुए हैं। मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज करना बंद किया जाए। मुसलमानों की बेटियों को हिजाब में तालीम हासिल करने की आज़ादी दी जाए। सदन से लेकर सड़क तक मुसलमानों को कटवा मुल्ला कहने वालों पर कार्रवाई हो। मुसलमानों की बेटियों को ऑनलाइन रेप थ्रेट देने वालों पर कार्रवाई हो। मुसलमानों की लिंचिंग बंद हो। मुसलमानों की दाढ़ी टोपी देखकर उन पर हमले बंद हो। मुसलमानों की बेटियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाने वालों पर कार्रवाई हो। शारजिल, इन्होंने ये मांग की है सारी। शारजिल इमाम, उमर खालिद सैफी समेत जेल में बेवजह जो भी मुसलमान है उनकी रिहाई हो। मराठा और मुगलों को बादशाह और राजा रहने दीजिए। इन्हें धर्म से जोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ये इन्होंने मांग की है। अब आप देखिए कि सौगात मोदी की जो कुछ खास बातें हैं वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। रमजान के मौके पर मोदी सरकार गरीब मुस्लिम परिवार के लोगों को खास तोहफा देने वाली है। सौगात मोदी नाम से केंद्र सरकार ने योजना की शुरुआत की है। इस कदम का मकसद ये है कि ईद जैसे बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके, जो कि एक अच्छी पहल है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनकी भी छूट मिलनी चाहिए, जो कि अभी काविश अजीज ने कहा है। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट देंगे। सौगात मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। किट में खाने पीने का सामान होगा। घर की महिला प्रमुख के लिए सूट का कपड़ा होगा। किट में सिवैयां, बेसन, ड्राई फ्रूट, दूध, चीनी सब होगा। आज निजामुद्दीन में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही इस योजना की शुरुआत हो रही है। आप देखिए, हमने आपको वीडियो दिखाया कि शुरुआत हो गई है, लेकिन आप ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन ये जो मांग की है इन्होंने, ये बहुत ही सटीक मांग की है कि किस तरह से मुसलमानों को जगह जगह पर टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं उनकी लिंचिंग होती है, कहीं उन पर घरों पर बिल्डोजर चलते हैं, कहीं उनके साथ मारपीट होती है, कहीं उनको आपत्तिजनक नारे लगवाए जाते हैं, कहीं उनको जो है असंवेदनशील और आपत्तिजनक शब्दों से उनको पुकारा जाता है। ये तमाम तर चीज़ें जब तक कंट्रोल में नहीं होंगी, जिस तरह से लुच्चे लफंगे टाइप के लोग मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देकर जहां देखो परेशान करना शुरू कर देते हैं, जब तक इस तरह की चीजों पर कंट्रोल नहीं लगेगा तो सौगात मोदी महज एक नाम रह जाएगा। और इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती अगर मोदी जी एक बयान इस तरह से जारी कर दें कि किसी भी धर्म को के मानने वालों को दूसरे धर्म को परेशान करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी, और एक आदेश जारी कर दे कि उन पर सख्त कार्रवाई होगी, जैसा कि इन्होंने मांग की है। वो सबके लिए सौगात होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, सबके लिए एक सौगात मोदी होगी। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।